बरसगीर में पॉप मौसीकी में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल करने वाली खूबसूरत चेहरा नाज़िया हसन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पुरकशिश शख्सियत की मलका नाज़िया हसन ने म्यूज़िक की दुनिया में कम उम्री में ही वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। नाज़िया हसन को ये भी एजाज़ हासिल है कि इन्होंने पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को हकीकी मायनों में रोशनास करवाया। क्वीन ऑफ पॉप म्यूजिक नाज़िया हसन 3 अप्रैल सन 1965 को कराची में पैदा हुई। नाज़िया हसन एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। नाज़िया हसन ने 10 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही पाकिस्तान के नामवर गुलकारों में शुमार होने लगी। दौरान करियर ही नाज़िया हसन ने लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल की। इन्होंने मुआशियात और कानून की डिग्री हासिल की। 70 की दहाई में नाज़िया हसन ने बतौर चाइल्ड गुलकारा के तौर पर पीटीवी के प्रोग्राम में गाने गाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन लंदन में इनकी मुलाकात हिंदुस्तानी फिल्म डायरेक्टर फेरोज खान से हुई। फेरोज खान को नाज़िया हसन की आवाज़ बहुत पसंद आई और नाज़िया हसन को अपनी फिल्म में गाना गाने की ऑफर कर दी। सन 1980 में फेरोज खान की डायरेक्शन में बनने वाली हिंदुस्तानी लाजवाब फिल्म कुर्बानी में नाज़िया हसन ने एक गाना गाया जिसके बोल थे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। नाज़िया हसन के लिए हिंदुस्तानी फिल्म में प्लेबैक गाना गाना एक बड़े एजाज़ की बात थी, लेकिन इस गाने के बाद नाज़िया हसन रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। ये गाना इतना हिट हुआ कि हर छोटे बड़े का पसंदीदा गाना बन गया। इसी गाने की वजह से फिल्म कुर्बानी भी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और सारा क्रेडिट नाज़िया हसन के गाए हुए गाने को मिला। नाज़िया हसन ने 15 वर्ष की उम्र में ही हिंदुस्तानी फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। नाज़िया हसन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत मकबूल हो गई। हर तरफ नाज़िया हसन के ही चर्चे सुनाई देने लगे। सन 1981 में नाज़िया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर एक म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने रिलीज किया। जब इनका ये एल्बम रिलीज हुआ तो इस एल्बम ने फरोख्त में और मकबूलियत में नए रिकॉर्ड कायम किए। ये एल्बम न सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रातों रात मकबूल हो गया और नाज़िया हसन की शोहरत में और ज़्यादा इजाफा हो गया। इस एल्बम का एक गाना डिस्को दीवाने आज भी इतना ही मकबूल है जितना उस दौर में था। नाज़िया हसन और उनके भाई ज़ुहैब हसन एशिया में पॉप म्यूजिक के सबसे बड़े सिंगर बन गए। इन बहन भाई की शोहरत को देखते हुए बैनुल अक़वामी म्यूजिक कंपनी EMI ने इन्हें साइन किया और यूं ये दोनों जनूबी एशिया के पहले गुलकार बन गए जिन्होंने एक बैनुल अक़वामी म्यूजिक कंपनी के साथ गाने का मुआहदा किया। खूबसूरत शक्ल और पुरकशिश शख्सियत होने की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से नाज़िया हसन को फिल्मों में काम करने की ऑफर्स आने लगी, लेकिन नाज़िया ने इनकार कर दिया और अपना पूरा फोकस म्यूजिक और अपनी तालीम पर रखा। नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन ने बिलतरतीब सन 1982 में अपना दूसरा एल्बम बूम बूम के नाम से रिलीज किया और तीसरा एल्बम यंग तरंग सन 1984 में रिलीज किया। इनका हर एल्बम दूसरे एल्बम से ज़्यादा हिट होता गया। इसी तरह सन 1987 में इनका एक और एल्बम हॉटलाइन रिलीज हुआ जिसने एक बार फिर मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। ये एल्बम भी न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि यूरोप में भी बहुत मकबूल हुआ। इसी तरह इनका आखिरी एल्बम कैमरा कैमरा सन 1992 को रिलीज हुआ। नाज़िया हसन ने उर्दू गानों के साथ साथ चंद एक पंजाबी गीत भी गाए। इनका पंजाबी गीत टाली दे थल्ले बह के बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद जब मीडिया पर से पाबंदियां ख़त्म होना शुरू हुई तो टीवी पर भी कई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स शुरू हो गए। नाज़िया हसन ने शुएब मंसूर के पहले पॉप म्यूज़िक शो 89 की मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, जो कि आगे जाकर कई म्यूज़िक शोज़ की एक नई डायरेक्शन साबित हुआ।
इतनी सारी शोहरत हासिल करने के बावजूद नाजिया को इस रंगीन दुनिया से कोई दिलचस्पी न थी। वो हमेशा सादा सी दिखाई देती थी। अखबार और टीवी पर सिर्फ और सिर्फ नाजिया की शोहरत के ही चर्चे होते। नाजिया और जुहेब का आखिरी एल्बम कैमरा कैमरा था। इसके बाद नाजिया और जुहेब हसन ने गुलकारी से किनारा कशी अख्तियार कर ली। नाजिया हसन तालीम मुकम्मल करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हो गईं और कुछ अरसा वहाँ मुलाजमत करती रहीं और फिर एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक तंजीम की कल्चरल सफ़ीर बन गईं, जिसमें नाजिया हसन ख़वातीन और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम देती रहीं। अपने आखिरी एल्बम की रिलीज के बाद नाजिया हसन को 30 साल की उम्र में ही फेफड़ों में कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने घेर लिया। नाजिया हसन ने इस बीमारी का बड़ी जवान मर्दी से मुकाबला किया और इस बीमारी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गईं। बीमारी से ठीक होने के बाद नाजिया हसन ने सन 1995 में एक मारूफ कारोबारी शख्सियत इश्तियाक बेग से शादी की। नाजिया हसन और इश्तियाक बेग ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सन 1997 में नाजिया हसन को अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। सन 1999 में एक बार फिर नाजिया हसन पर इस मूजी बीमारी ने हमला कर दिया। इस दफ़ा नाजिया हसन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अपने इलाज के लिए लंदन चली गईं। एक तरफ नाजिया हसन बीमारी से दोचार थीं तो दूसरी तरफ इनके शौहर इश्तियाक बेग ने इन्हें तलाक दे दी। इस सदमे के बाद नाजिया हसन डिप्रेशन में चली गईं। तलाक के सिर्फ 10 रोज़ बाद 13 अगस्त सन 2000 में नाजिया हसन इस दारे फानी से कूच कर गईं और इन्हें लंदन में ही दफन किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी लाजवाल कामयाबी और खिदमात को देखते हुए इनकी वफ़ात के बाद सन 2002 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। नाजिया हसन इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन नाजिया हसन अपने बेमिसाल गीतों की वजह से आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं।